साल 1527 का वो दिन जब हिंदुस्तान की भूमि पर एक ऐसा संग्राम हुआ जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। यह युद्ध था मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच। युद्ध का मैदान था खानवा, जहां भारतीय वीरता और विदेशी धूर्तता का टकराव था। राणा सांगा वह नाम है जिसने राजपूतों की आन बान और शान को कभी झुकने नहीं दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी तलवार की धार से दिल्ली सल्तनत को कई बार हिला दिया था और कई बार हरा दिया था। एक आंख खोने के बावजूद, एक हाथ कटने के बाद भी उनका साहस और संकल्प अडिग रहा। दूसरी ओर बाबर, मध्य एशियाई से आया एक आक्रमणकारी धूर्त, जिसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। लेकिन हिंदुस्तान को अपने अधीन करना आसान नहीं था, क्योंकि राणा सांगा जैसे महायोद्धा मौजूद थे। अब कुछ मूर्ख और पंचर पुत्र कह रहे हैं कि बाबर को राणा सांगा ने भारत में इसलिए बुलाया कि वो इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे। लेकिन इन पंचर पुत्रों को कौन समझाए कि इससे पहले राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई बार हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की औकात नहीं थी कि वो राणा सांगा के सामने टिक सके। इसीलिए राणा सांगा को किसी दो कौड़ी के बाबर की आवश्यकता नहीं थी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। राणा सांगा ने 200 राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों के बीच एक विशाल सेना तैयार की। उनका उद्देश्य था विदेशी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की भूमि से बाहर खदेड़ देना। बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी सेना और तोपें तुर्की युद्ध नीति का सहारा लिया, लेकिन राणा सांगा इससे बेखबर नहीं थे। युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने बाबर की सेना का भयानक हमला कर दिया और तलवारें टंकारने लगी, घोड़े हिलहिलाने लगे और धरती खून से लाल हो गई। राणा सांगा स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़े और उनके वार इतने प्रचंड थे कि बाबर की सेना में भगदड़ मच गया। राजपूतों के जोश और साहस के आगे मुगल सेना हताश हो गई और वहां भागने लगी थी और बाबर की सेना लड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बीच में बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि अब धर्म युद्ध करना है, जिहाद करना है। जिहाद मतलब सब कुछ, जितना तुम कर सकते हो किसी के साथ गलत, काफिरों को मारो काटो, मंदिरों को लूटो, जो तुम्हें करना है वो करो। इन सोचिए। और उसके बाद ये योद्धा बाबर के तैयार होते हैं। युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन तभी कुछ अफगान सरदारों ने राणा सांगा को कुछ सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया। जो अफगान सरदार थे वो भी मुस्लिम थे और उन्होंने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया। राणा सांगा के लिए ये बड़ा आघात था और राजपूत सेना बिखरने लगी और बाबर ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राणा सांगा घायल होकर युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, लेकिन वह बेहोश हो चुके थे। कुछ सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाया, सुरक्षित स्थान पर ले जाया। जब राणा सांगा को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि वह युद्ध हार चुके हैं। लेकिन राणा सांगा प्रतिज्ञा करते हैं कि वह बाबर से इसका बदला लेंगे और उसको इस भूमि से उठाकर बाहर फेंकेंगे। उन्होंने अपना प्रतिज्ञा ली और अब कुछ सरदार उनसे नाखुश थे और चाहते नहीं थे कि वह बाबर से लड़े। इसीलिए उन्होंने राणा सांगा जी को जहर खिलाकर एक वीर योद्धा को धोखे से सुला दिया। सोचिए, अगर राणा सांगा जी को जहर ना दिया जाता तो सोचिए बाबर की क्या औकात थी इस देश में रखने की। हर समय अगर किसी वीर योद्धा को हराया गया है तो उसे कायरता और इन भिखारियों ने षड्यंत्र रचा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।